नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु बघेल आपके दीपांशु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज साइंस की पहली क्लास है जो एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आ चुके हैं परीक्षा में। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा चैप्टर लाया हूँ जो बहुत कम यूट्यूबर चलाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं है, हालांकि आपको ट्रिकी क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, परंतु इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको रटना ही पड़ेगा। वो इसलिए रटना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन इनमें से जो 9 क्वेश्चन लाया हूँ मैंने, इनमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन आ भी गए हैं कुछ परीक्षाओं में। ठीक है, तो दीपांशु बघेल की जो क्लासेस है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए आप। और उसके बाद में ये विज्ञान की पहला क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है, चुंबक चैप्टर का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने 9। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि चुंबक के केंद्र में कितना चुंबकत्व होता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि चुंबक के केंद्र में कितना चुंबकत्व होता है। ठीक है, कितना चुंबकत्व होता है। तो यदि आप देखें, मान लो ये चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है, ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र में कितना चुंबकत्व होता है, तो इसका चुंबकत्व जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो वेरी आईएमपी है, जो एनटीपीसी की परीक्षा इसी 2021 में पूछ लिया गया है कि एक स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होती है। मान लो ये स्थायी चुंबक है, इसको बनाने के लिए जो उपयुक्त की गई जो धातु है वो जो कौन सी की गई है, स्टील की गई है। कौन सी की गई है, स्टील की गई है। और ये बात आपको याद करना ही पड़ेगा, एक स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। मैं ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ वीडियो में, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें पलट कर, तो आपको अपने आप जो है ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बिना देखे, एक स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है, स्टील है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया नहीं है पर आने की संभावना है कि जब एक चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, जब एक चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो वह टुकड़े क्या बन जाते हैं। कई लोगों का कोई क्वेश्चन आता होगा कि और कुछ आएगा आंसर इसका, लेकिन इसका आंसर और कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर चुंबक ही बन जाता है। यदि मान लो ये बड़ी चुंबक है, ये बड़ी चुंबक है। ठीक है, बड़ी चुंबक है, इसके 2 टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, एक साइड एन आएगा, एक साइड एस आएगा। ऐसे इसके भी टुकड़े करेंगे तो इसमें भी एक एन आएगा, एक एस आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है टुकड़े होते जाएंगे तो चुंबक का चुंबक ही बनेगा। ठीक है, एक चुंबक के 2 बराबर भागों में भी टुकड़े करेंगे तो क्या ही बनेगा, चुंबक ही बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, विद्युत चुंबक की जो कोर है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक की जो कोर है वो किसकी बनी होती है, तो विद्युत चुंबक की जो कोर है वो बनी होती है स्टेनलेस स्टील की। किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये प्रश्न आते हैं, समझ रहे हैं ना, ये प्रश्न आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 बार अपने इस वीडियो को देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं। ठीक है, अब स्थायी चुंबक की बात कर लिए थे हमने, स्थायी चुंबक किसके लिए उपयुक्त धातु काय के बने होते हैं, वो स्टील के बने होते हैं। अब अस्थायी की यदि हम बात करें तो अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, मृदु लोहा के बने होते हैं। ठीक है, मृदु लोहा के बने होते हैं ये। ठीक है, तो मृदु लोहा में आप टिक लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए, आप नोट्स भी बनाते जाइए टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, तो मृदु लोहा के, मतलब नरम लोहा के बने होते हैं। और स्थायी जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, उनको बार बार मिटना नहीं होता। स्थायी जो होते हैं यदि ट्रिक से देखना चाहें तो मृदु, मतलब इनको बार बार मिटाना पड़ता है, मृदु लोहा के बने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन बना है वो अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस ओर अंकित होता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अब अपन जैसे पृथ्वी होती थी वो एक ओर झुकी होती थी, आपको पता ही है किस ओर झुकी है उन्होंने कहा, तो इसी प्रकार जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी वो अंकित होता है। ठीक है, तो वो उत्तर की ओर अंकित होता है। आप देखते हैं ना, किसी भी चुंबक को हिलाएं तो उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ में रुकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंकित किस ओर होता है, उत्तर की ओर होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इससे क्वेश्चन आते हैं और लोगों से बनते नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर करती है, एसएससी सीजीएल में अभी 2009 में आया था ये क्वेश्चन, और अभी फिर रिपीट होने की चांस है। एसएससी जीडी में आ जाए या एमपी पुलिस में आ जाए, रेलवे में आ जाए, कोई वो नहीं, भरोसा नहीं है, ग्रुप डी में भी आ सकता है। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी जो है याद रखाना, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज है
वो ऑस्ट्रेट के द्वारा की गई, ठीक है। एमपी जेल पहरी मैंने जब परीक्षा दिया था इसी साल जो है ये प्रश्न पूछा गया था और ये मेरे से नहीं बना था, इसलिए इतना रट गया है ये कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, इसके बारे में मैंने रट ही लिया, चुंबक वाला चैप्टर ही रट लिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूँ। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो किसने की, ऑस्ट्रेट ने की, किसने की, ऑस्ट्रेट ने की, ठीक है। धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है, धारा का चुंबकीय प्रभाव रट जाएगा, आपको 2 से 3 बार बताऊंगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑस्ट्रेट ने की, ये बात याद रखना, ठीक है। ये एमपी जेल पहरी 2021 में नोट्स बनाते रहना। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, जो थॉट के रूप में है, जो 9वां है, लास्ट है, कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या सूत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बराबर होता है 5/A, 5/A। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि भैया जो फाई क्या है और ये ए क्या है, ठीक है। तो ये फाई जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीत होता है और यहाँ ए जो है वो एरिया कहलाएगा, यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होगा वो 5/A होगा, ठीक है। अब आप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आई होप, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर। चुंबक के केंद्र में कितना चुंबकत्व होता है, तो 0 होता है। एक स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है, तो वो स्टेनलेस स्टील है। जब एक चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो उसके टुकड़े क्या बनते हैं, चुंबक ही बन जाता है। विद्युत चुंबक की कोर किसकी बनी होती है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। अगला है कि अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, तो मृदु लोहक बने होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस ओर अंकित होता है, तो उत्तर की ओर अंकित होता है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत घंटी धारा का चुंबकीय प्रभाव, और धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ये पता होना चाहिए ऑस्ट्रेट ने की, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 5/A, ठीक है। तो आपको इस प्रकार समझ में आ गया होगा। साइंस की इसी तरह और जीके की इसी तरह क्लास लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको जो नए नए वीडियो डालेंगे वो मिलते रहेंगे। बेल आइकन की बटन को भी दबा देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि चुंबक से बाहर का इससे बाहर चुंबक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।